तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से गैसियस स्टेट का सिलसिला चल रहा था। आज हमारा गैसियस स्टेट का दूसरा दिन है, या ये बोल सकते हैं दूसरा क्लास है। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि मैटर जो है, एक मिनट, हम लोगों ने देखा कि जो मैटर है उसे हम लोगों ने दो भागों में बांटा था। एक फिजिकल स्टेट, मैटर को स्टेट के बेसिस पर फिजिकल स्टेट, और एक था केमिकल स्टेट। ठीक है, केमिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में हम लोगों ने इसे देखा था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और फिर हम लोगों ने प्लाज्मा देखा था। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है? ये सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा क्या है? ये एक चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। ठीक है, केमिकल में हम लोगों ने देखा था कि ये क्या होते हैं? ये एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। इस तरह से हम लोगों ने इसे डिफाइन किया था, हम लोगों ने इसे पढ़ा था। अब जो है हम लोगों ने सॉलिड लिक्विड गैस को हम लोगों ने डिफरेंट सॉलिड लिक्विड गैसेस का डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखे थे, जो सारा डिफाइंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। मेनली इसी की बेसिस पर हम लोग डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ये काफ़ी नज़दीक क्लोज होते हैं पार्टिकल इनमें। ठीक है, जो इनके बीच का जो गैप होता है, वॉइड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो काफ़ी कम होता है। इनके बीच का गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, और इनके बीच का गैप बहुत कम होता है। ये इनफ होते हैं सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए सॉलिड लिक्विड गैस में। सॉलिड में हम लोग क्या एक्सप्लेन करते हैं? सॉलिड में हम लोग क्या एक्सप्लेन करते हैं कि इसके बीच का जो गैप होता है वो काफ़ी कम होता है। दैट्स वाई हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी, ठीक है, सॉलिड को हम लोग डिफाइन करने के लिए, या ये बोल सकते हैं कि इनकी कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ हम इनके बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इनका जबकि इसके कंपेरिजन में इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो कंप्रेसिबिलिटी इसका थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होगा। वोलेटिलिटी की बात करें तो ये वोलेटाइल थोड़ा कम होगा, ये वोलेटाइल बहुत कम होगा, ये थोड़ा इससे ज़्यादा होगा, ये सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इन सभी बातों का हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में चर्चा कर लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। देखो, जो जितना सारा जो खेला हो रहा है, हम लोग को जितने चीज़ें को जो पढ़ना होता है, ऑल अबाउट फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, इंटरैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, या इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन बोल लीजिए आप। तो दो तरह के फोर्स हो सकते हैं, अट्रैक्टिव और एक होता है
रिपल्सिव। अगर अट्रैक्टिव की बात करें, ठीक है, तो ये इसी फोर्स को हम लोग जनरली देखेंगे जो किसी भी मॉलिक्यूल को फॉर्म करने में ये हेल्प करता है, जबकि रिपल्सिव फोर्स किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करता है। इसका थर्मल एनर्जी जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, ठीक है, इसलिए बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, इनका थर्मल एनर्जी कम होता है, ठीक है, ये थोड़ा कम होता है, दैट्स वाई ये फॉर्म बनाते हैं। अब इसी इंटरेक्शन को या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंट फोर्सेस को देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला आता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, ठीक है, बिटवीन द एटम और मॉलिक्यूल। जनरली मॉलिक्यूल का ही चर्चा करेंगे हम लोग, क्योंकि एक बड़ा हम लोग मैक्रो सिस्टम की बात कर रहे हैं, बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, एटम मतलब दो एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल का बात हो सकता है, कंपाउंड के बारे में बात हो सकती है। अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमें वैन डर वाल्स फोर्स के नाम से जिसे हम जानते हैं, ठीक है। अब पहला आता है डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स, जिसे इंड्यूस्ड डायपोल बोलते हैं। ये डिफाइन कर देता है चीज़ों को, यानी कि ये एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसमें खुद का अट्रैक्शन नहीं होता है, पहले किसी तरह से ये एक्चुअल में ये दो न्यूट्रल एटम के बीच में लगने वाला फोर्स होता है, ठीक है, लाइक H2O2। ये डायटोमिक होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसका अपना कोई पोलैरिटी नहीं है। तो किसी कारण से अगर हम एक एटम को किसी कारण से अगर उसमें या तो हाईली रोटेट करके या किसी तरह से इंस्टेंटेनियस अगर उसमें डायपोल क्रिएट कर देते हैं, तो अपोजिट डायपोल के कारण दूसरे मॉलिक्यूल को भी वो पोलराइज कर देता है बाय द हेल्प ऑफ फजान्स रूल। तो क्या करता है, उसमें भी डायपोल क्रिएट हो जाता है। दैट्स वाई ये दोनों आपस में एक इंस्टेंट टाइम के लिए अट्रैक्ट करने लगते हैं, और सच टाइप्स ऑफ टेम्पोररी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज लंदन फोर्सेस, ठीक है। इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो 1 टू द पावर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है 1 टू द पावर ये r का पावर 6, 1 अपन में r टू द पावर 6, यानी कि ये काफ़ी शॉर्ट रेंज के लिए फोर्स है, ठीक है, और इसका फोर्स काफ़ी कम होगा, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये फोर्स है, ठीक है, और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होगा। अब डायपोल फोर्स, ठीक है, डायपोल ये 2 बार हो चुका है, इसको आप काट दीजिए, ठीक है। डायपोल फोर्स क्या है, ये कहने से ही पता चल रहा है कि डायपोल होंगे, 2 डायपोल हैं, जैसे H के पास भी एक पोल है और Cl के पास भी, इसके पास देखो अपना एक परमानेंट डायपोल है, दोनों के पास, और इसमें नेगेटिव चार्ज होंगे यहाँ पर, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज, तो क्या करते हैं ये आपस में अट्रैक्शन शो करेंगे, ठीक है। इसी तरह कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले आएंगे तो वो भी अट्रैक्शन शो करेगा, ठीक है। तो ठीक है, ये इस तरह का जो अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो इसे हम डायपोल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। दीज मॉलिक्यूल इंटरैक्ट विद द नेबरिंग मॉलिक्यूल, और इस तरह के मॉलिक्यूल जो होते हैं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी इंटरैक्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर सॉरी ये Cl है, ये H है, ठीक है, तो ये इसके साथ इंटरैक्ट करेगा, ये इसके साथ इंटरैक्ट करेगा, ठीक है। फिर दिस इंटरैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द लंदन फोर्स, क्योंकि इसका खुद का डायपोल है, ठीक है, तो इसका क्या करेगा, ये इंटरैक्शन इसका ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेज विथ इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन डायपोल, अगर डायपोल के बीच क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे डिस्टेंस, तो अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स लगने वाला क्या हो जाएगा, इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ डायपोल। अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेज, क्योंकि देखो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ठीक है।
दैट्स वाई F is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेज विथ इंक्रीज और R इंक्रीज करेंगे उतना ही F क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डायपोल इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड इज, मतलब कोई मॉलिक्यूल जो है दो तरह से हो सकता है, एक स्टेशनरी हो सकता है और एक रोटेटिंग हो सकता है, रोटेट कर रहा हो। हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल जो है तीन तरह के मोशन शो कर सकते हैं, एक ट्रांसलेशनल मोशन अपने एक्सिस पे घूमते रहना, एक रोटेशनल मोशन, एक वाइब्रेशनल मोशन। तो ये तीन तरह से मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए पहला स्टेशनरी, कुछ नहीं, कोई मोशन नहीं है, तो उस केस में इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, डायपोल इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी मॉलिक्यूल जो होगा वो 1/r⁻³ डिपेंड करेगा, जबकि बिटवीन रोटेटिंग मॉलिक्यूल 1/r⁻⁶ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ देख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल बिसाइड डायपोल इंटरेक्शन पोलर मॉलिक्यूल कैन इंटरेक्ट, मतलब इसमें पोलर इंटरेक्शन तो होगा, साथ ही साथ इसमें लंडन फोर्स भी काम करेगा। फिर हमारा इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन हम देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक में डायपोल होगा, ठीक है, और दूसरा में न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। तो क्या करता है कि डायपोल वाला जो होता है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल को इंड्यूस्ड करता है और उसकी पोलैरिटी को शिफ्ट करता है, न्यूक्लियस को एक साइड शिफ्ट कर सेपरेट करने लगता है और नेगेटिव पोल को एक साइड सेपरेट करने लगता है। तो ये चार्ज का धीरे धीरे सेपरेशन होने लगता है, तो उसमें भी क्या होता है, डायपोल क्रिएट हो जाते हैं और डायपोल क्रिएट हो दैट्स वाई क्या करने लगते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। सच टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बिटवीन दीज मॉलिक्यूल टर्म्ड एज क्या कहलाता है, हमारा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। ठीक है, इंटरेक्शन एनर्जी ये भी जो होता है हमारा क्या होता है 1/r⁶ पर डिपेंड करता है। R क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। देखिए ये जो R है हमारा, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मान लिया जाए ये ऐसा है, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है मान लिया जाए, न्यूट्रल एटम है मान लो, और एक है AB। इसमें मान लो कि इसमें डेल्टा पॉजिटिव है, इसमें डेल्टा नेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, इसको थोड़ा सा इंड्यूस्ड करे, सॉरी ये इसको इंड्यूस्ड करेगा, ये इसको इंड्यूस्ड करेगा। तो ये क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा ये सेपरेट होने लगेगा, सेपरेट होने लगेगा और ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा इधर आने लगेगा, ये ऐसे आने लगा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा इधर चला गया। तो अब क्या होगा, ये A B इसके साथ डेल्टा पॉजिटिव के साथ इंटरैक्ट करने लगा, ये इंटरैक्ट करने लगा। और जब इस तरह का इंटरेक्शन होगा तो हम इसे क्या बोलते हैं, ये आपकी इस तरह के इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले से तो एक डायपोल था, तो डायपोल, फिर क्या हुआ, इस पर इंडक्शन हुआ तो डायपोल इंड्यूस्ड, क्या हुआ, डायपोल क्रिएट हो गया तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल का नाम दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट डिपेंड अपॉन द डायपोल मूवमेंट प्रेजेंट इन द परमानेंट डायपोल एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल। दो तरह की चीज़ें दोनों पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल या एटम पर भी डिपेंड करेगा, यहाँ पर एटम भी लिख लीजिए, और मॉलिक्यूल और उस पर जिसमें परमानेंट डायपोल है उस पर भी डिपेंड करेगा। जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लगभग इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट क्रिएट होते हैं। यहाँ से सीधा सवाल पूछा जाता है, चाहे वो IIT JEE हो, नीट हो, 11th-12th बोर्ड एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, दो नंबर में, एक नंबर में, अरेंज ऑर्डर के फॉर्म में पूछ लेते हैं। और आपको ये मैं बता दूँ, BSc में, BBU में या जो भी BBMKU में है, वहाँ पर सीधा इस पर एक्सप्लेनेशन टाइप का क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड व्हाट इज द
एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सारी फॉर्म आते हैं एक्सप्लेनेशन टाइप में, एप्लीकेशन फॉर्म में इसका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन टाइप का आंसर इसमें लिखना होता है बेसिक में। बट हमारा जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वो हम यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल जो बन रहे हैं उसके पास मस्ट हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जो है हमारा फ्लोरीन है, ऐसा मान जानते हैं। फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, नाइट्रोफोन, FON, फोन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। कभी कभी तो क्लोरीन भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होता है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, बट मोस्टली किताबें ऐसा बताती हैं कि FON जो फोन है हमारा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो हम वाई, क्योंकि ये क्या करता है कि HF हो या OH हो, NH हो, तो इनके बीच में जो होता है वो ज़्यादा पोलैरिटी क्रिएट करता है। और पोलैरिटी क्रिएट करने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा है। अब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, दैट्स वाई ये पोलैरिटी क्रिएट करेगा। अगर ये पोलैरिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो ये हाईली पोलर हो जाते हैं, मतलब ठीक है। तो हाईली पोलर हो जाने के कारण ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करने लगते हैं। दैट्स वाई ये रीजन होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है ये। और ये बड़े लेवल पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लगते हैं, आपस में मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लगता है। ये कंसिक्वेंसेस, इसके कंसिक्वेंस के कारण परिणामतः ये होता है कि इसके अब नॉर्मल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। देखिए, बहुत लोग कन्फ्यूजन में ये हो जाते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये दूसरा मॉलिक्यूल के साथ बनने वाला बॉन्ड है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, ये क्या था, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव के बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये दोनों के बीच का काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लोरीन में आल्सो, मैंने बताया अभी थोड़ा देर पहले कि क्लोरीन में आल्सो पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन 10 to 100 किलो जूल पर मोल। आप इसे लर्न कर सकते हैं या बस जान लीजिए जानकारी ख्याल से। ठीक है, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है कि हम लोगों ने अभी बात किया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या कहते हैं। देखो, बॉन्डिंग होने के कारण स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने लगते हैं, दैट्स वाई ये क्या करते हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएंगे तो इसको बॉयल करना यानी हीट देना, ज़्यादा हीट देंगे तभी बॉयल होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। यूजुअली हाई बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF का जो होता है हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है कंपेरिजन टू अदर HCl, HBr, HI, इन सब के कंपेरिजन में HF का ज़्यादा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। उसी तरह से अमोनिया है हायर बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अमोनिया में भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। उसी तरह से देख सकते हैं कि इथेनॉल के पास क्या हायर बॉइलिंग पॉइंट है कंपेरिजन टू किसका, डाइथाइल ईथर। ये क्वेश्चन को सीधा पूछा गया है CBSE बोर्ड में। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सीधा पूछा गया है जैक में, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के इस एग्जाम में इसको पूछा गया, सीधा इस क्वेश्चन को पूछा गया कि H2H लिक्विड वेयर एज H2S, H2AC एंड H2TE आर गैस, वाई। तो यहाँ से दो क्वेश्चन एक्सप्लेन हो सकता है। लिक्विड क्यों होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसलिए ज़्यादा क्लोज पार्टिकल होंगे, ज़्यादा क्लोज पार्टिकल होंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, ये दूर बने थे गैस बनेगा। और जब ये लिक्विड रहेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सिंपल सा बात है। नेक्स्ट पे हम लोग होते हैं, इसमें क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एसोसिएशन का प्रॉपर्टी शो करता है। क्यों एसोसिएशन का प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि इसमें देखते हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, दैट्स वाई कंपाउंड हैज डबल मास। इसका जो मास हम लोग जो होता है देन दोज आर कैलकुलेटेड देयर सिंपल फार्मूला का डबल मास हम लोग इसको मान के चलते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह का होता है, इंट्रा। इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल है, दो डिफरेंट या सेम मॉलिक्यूल ये जो हो रहे हैं तो ये इंटर हो रहे हैं। तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ हो सकता है, अल्कोहल के साथ हो सकता है, वाटर के साथ हो सकता है, अमोनिया के साथ हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है
इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? विच टेक्स प्लेस विद इन ए मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में होगा, कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे हम लोग रेमर डेमन रिएक्शन खूब पढ़ते हैं जहाँ पे कार्बिन बनता है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सैलिसल्डिहाइड बनता है। ठीक है, इस तरह के तो यहाँ पर O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर, मतलब खुद के मॉलिक्यूल में, सेल्फ मॉलिक्यूल में। ठीक है, इट्स सेल्फ मॉलिक्यूल। और ये सैलिसिलिक एसिड है, ये सैलिसल्डिहाइड है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी। अब सिंपल सा बात है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो सॉलिबिलिटी उसकी घट जाएगी। लेकिन अगर सॉलिबिलिटी अगर हम उसको वाटर के साथ देखें तो क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए तो उसके बॉन्ड को वीक करने लगेगा, क्योंकि पहले जो बॉन्ड था अब वाटर के साथ बॉन्ड बनाने लगेगा, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, दैट्स वाई क्या वहाँ बॉन्ड वीक होने लगेगा। तो क्या हो जाएगा? लोअर अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर। यही कारण है कि अगर देखा जाए सॉलिबिलिटी का बात करेंगे, अल्कोहल चैप्टर में ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, CH3OH, फिर एक हो जाएगा C2H5OH, ठीक है, फिर C3H7OH। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, फिर क्या है? वोलेटिलिटी, वाष्पशीलता बोल सकते हैं इसको, भाप बनने की क्षमता बोल सकते हैं। तो कौन कितना जल्दी होगा? अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो वोलेटिलिटी उसका क्या हो जाएगा? लेस होने लगेगा, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे तो उसको वोलेटाइल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। अगर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, जितना ज़्यादा एक तरह से बोल सकता है कि धीरे धीरे उसमें स्ट्रॉन्गनेस आते जा रही है बॉन्ड में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, तो क्या हो जाएगा? वो विस्कस हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगा, उसके कारण सरफेस टेंशन भी बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर लोअर डेंसिटी ऑफ आइस एंड देन वाटर, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम समझ सकते हैं। द केस ऑफ सॉलिड आइस द हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव राइज द केज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए आप इसको यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, हम इसे स्लाइड में समझाने का प्रयास करते हैं। देखो जो ये होता है, वाटर जो होते हैं, ठीक है, एक्चुअली ये टेट्राहेड्रल होते हैं। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रली आइस में अरेंज रहते हैं, जबकि वाटर में, लिक्विड वाटर में बोल सकते हैं मोर प्रिफरली, लिक्विड वाटर में क्या होता है कि ये लीनियर फॉर्म में होते हैं। इसका H, इसके O, ये लीनियर फॉर्म में होते हैं। फिर यहाँ पर गया OH के साथ, फिर ये O, इस तरह से, मतलब O जहाँ पे देखें OH की तरह इस तरह से बॉन्ड हो जाता है, जबकि टेट्राहेड्रल में ये भी H बॉन्ड बनाता है, ये भी, क्योंकि लॉन पेयर वर्क एज ए नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके पास, तो ये भी मतलब 4 बॉन्ड बनाने लगता है ये। दैट्स वाई इसकी जो होती है कैविटी ज़्यादा होता है, ये ऐसा देखा गया है, इस तरह का पाया गया है टेट्राहेड्रली इस टाइप का, इसका कैविटी थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, जबकि इसमें और इस तरह से बन सकता है H। ठीक है, इस तरह से, तो ये जो है हम लोगों का कैविटी इसमें लेस है, लेस कैविटी, इसमें मोर कैविटी। इसको केज भी बोलते हैं, केज टाइप का होता है ये। ठीक है, पिंजरा ज़्यादा होता है मतलब, और जबकि इसमें केज नहीं होता है, ये लीनियर होते हैं, लीनियर होते हैं। और ये क्या होता है? टेट्राहेड्रल होते हैं। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल होते हैं, लीनियर होते हैं। दैट्स वाई ये क्या करता है कि ये एक वीक फॉर्म बनाता है
ठीक है। ये इसके बीच में काफ़ी गैप होता है ज़्यादा, चार टेट्राहेड्रल फॉर्म होने के कारण, ये लीनियर फॉर्म होने के कारण ये क्या होता है, एक अरेंज्ड फॉर्म में बनाता है ये शेप। दैट्स वाई इसका क्या होता है, डेंसिटी हाई होती है, डेंसिटी हाई होता है। अब इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। यही कारण है कि 9-10 क्लास में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि वाट आइस फ्लोट ऑन वाटर। क्यों? क्योंकि आइस की डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, दैट्स वाई इस पर फ्लोट करते रहता है। ओके, दैट्स ऑल। और ये जान लीजिए, ये चैप्टर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे हमारा BSc लेवल पर हो, चाहे 11th पर हो, यहाँ से क्वेश्चन आपका सीधा सीधी पूछेगा। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह का वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारा जो भी मटेरियल है वो श्री एजुकेशन पर आप सीधा देख सकते हैं। थैंक यू।